हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम अपने गोल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आज हम पता करेंगे कि हम अपना गोल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अपना एम, अपना लक्ष्य या अपने जीने का उद्देश्य हम कैसे पता लगा सकते हैं। इस वीडियो में हम एक फार्मूले की मदद से, एक एक्सरसाइज की मदद से अपना ड्रीम, गोल, एम या लक्ष्य या फिर अपने जीने का उद्देश्य यह पता करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर और पता करते हैं अपने गोल को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं एक एक्सरसाइज की मदद से। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, जो ये 4 प्रकार के गोले दिख रहे हैं आपको भी एक ऐसा 4 गोला बना लेना है जो एक दूसरे में जुड़े हुए हों, कॉमन हो, है ना। और ये अलग अलग कलर के हैं, आप इनमें एक ही कलर के बना सकते हैं। और जो सबसे पहला वाला गोला है वहाँ पे लिखना है व्हाट यू लव, मतलब कि आपको क्या पसंद है, आप किसे प्यार करते हैं। यहाँ पे लड़का लड़की का नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे चीज़ों का नाम लिखना है। मतलब कि हमें कौन कौन सी चीज़ें करना अच्छा लगता है, हमें क्या पसंद होता है। जैसे मान लो हम डांसिंग से प्यार करते हैं, हमें डांसिंग बहुत पसंद है, सिंगिंग बहुत पसंद है, बुक पढ़ना बहुत पसंद है, बुक्स पढ़ना हमें बहुत प्यारा लगता है। और भी बहुत सी चीज़ें अकॉर्डिंग टू यू, आपके अकॉर्डिंग आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको प्यारा है, आप जिससे प्यार करते हैं बहुत अच्छे से, बहुत ज़्यादा, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल ले लें, सिंगिंग। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, सिंगिंग, बुक रीड, है ना। और भी डांसिंग वगैरह जो भी चीज़ें हैं, डांसिंग। आप या अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो प्यारा है, आप जिससे प्यार करते हैं, जिसे पसंद करते हैं, आप इस कॉलम में ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। बहुत सी चीज़ें होंगी जो आपको अच्छी लगती होंगी। अब बढ़ते हैं हम हमारे दूसरे डिब्बे की ओर, दूसरे गोले की ओर। तो इस गोले में आपको क्या लिखना है, व्हाट यू आर गुड एट, मतलब कि आप किस में बहुत अच्छे हैं, आप किसके एक्सपर्ट हैं। आपको पता होगा कि आप में क्या क्वालिटी है, आप किसके एक्सपर्ट हैं, आप में क्या विशेषता है। आपको जो भी लगता है कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप इस कॉलम में लिख लीजिएगा। और साथ ही बता दूं, पिछली 2 वीडियो में इस सीरीज़ की मैंने आपको अपनी पर्सनालिटी को, अपने आप को जानना बहुत अच्छे से बताया है। और अपने पैशन को हम कैसे पता कर सकते हैं, अपने जुनून को हम कैसे पता कर सकते हैं, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, आप कैसे जान सकते हैं, मैंने उस वीडियो में बताया है। तो आप विस्तार से जानने के लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। और अभी तक मुझे लगता है कि आप जानते होंगे कि आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। तो आप जिसके भी एक्सपर्ट हैं, मान लीजिए आप डांसिंग के एक्सपर्ट हैं, आपको लगता है कि आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, आपसे अच्छा डांस कोई नहीं कर सकता। आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, आप पढ़ने के बाद पढ़ाने में एक्सपर्ट हैं, कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसे नए ट्रिक से, नए तरीके से पढ़ा पाते हैं। आप मान लो हर चीज़ में आपको लगता है आप क्रिकेट खेलने के एक्सपर्ट हैं, आप बॉलिंग के एक्सपर्ट हैं, आपको जो भी लग रहा है आप अपने हिसाब से यहाँ पे लिख लीजिएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जाम्पल में डांस, यहाँ पे भी अपन लिख लेते हैं डांस के आप एक्सपर्ट हैं, सिंगिंग के आप एक्सपर्ट हैं, और टीच के आप एक्सपर्ट हैं। मतलब कि आप बहुत अच्छे से डांस कर लेते हैं, आप अपने मुकाबला में जो भी लोग हैं आप उनसे आगे हैं। चाहे आप क्लास में हैं तो क्लास की बात कर लो, यदि हम मोहल्ले की बात करें, हम गांव की बात करें, हम अपने एरिया की बात करें, आपको नज़र आता होगा कि यार इस चीज़ में मैं इनसे आगे हूँ, मैं इनसे एक्सपर्ट हूँ इन चीज़ों में। तो आप वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। हमने दूसरा गोले पे लिख लिए। अब तीसरे की ओर बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे लिखना है व्हाट यू कैन बी पेड, मतलब कि आपको पैसा किस चीज़ से मिलेगा, क्या इससे आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे वो चीज़ें लिखना है जिससे हमें पैसा मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कोशिश करना कि जो आपने लिखा है व्हाट यू लव पहले गोले में, और आप किसके एक्सपर्ट हैं, अच्छे हैं दूसरे गोले में, कोशिश करना कि ये 2 में जो चीज़ें कॉमन हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे सिंगिंग कॉमन है कि आप उसके एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पे भी कॉमन है। आप बुक रीड के आपको प्यार है और आप यहाँ टीच के एक्सपर्ट हैं। आपको डांसिंग पसंद है, प्यार करते हैं आप डांसिंग से, और यहाँ डांस के आप एक्सपर्ट होते हैं। यदि ऐसा हो सकता है, कोशिश कीजिएगा कि ये यहाँ पे वो दोनों कॉमन हो। तो जब वो आपको पसंद होगा, आप उसके एक्सपर्ट होंगे और धोखे से उसके पैसे मिल रहे हैं कहीं भी, तो आप उसे लिख लीजिए। जैसे अपन मान लें कि आप डांसिंग कर रहे हैं और डांस के एक्सपर्ट हैं, तो क्या हमारे डांसर्स को पैसे मिलते हैं? जी बिल्कुल मिलते हैं। सिंगर्स को पैसे मिलते हैं?
सिंगर्स को भी पैसे मिलते हैं। क्या टीचर को पैसे मिलते हैं? टीचर को भी पैसे मिलते हैं। तो हम यहाँ पे लेकर चल सकते हैं डांसर, सिंगर और टीचर या टीचर मान लो, या टीचिंग लेकर आप इसमें डांसिंग, सिंगिंग, टीचिंग लेकर भी आप आगे चल सकते हैं जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले गोले की ओर। व्हाट द वर्ल्ड नीड, मतलब हमें यहाँ पे पता करना है कि दुनिया को क्या इस चीज़ की ज़रूरत है जो हमारे अंदर मिलते आ रहा है। हमने अपने आप को जाना, हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ें हमें पसंद है, इसके हम एक्सपर्ट हैं और इसके पैसे मिल रहे हैं। क्या दुनिया को इसकी ज़रूरत है? जैसे कि हम बात करें कि दुनिया को क्या एक डांसर की ज़रूरत है, दुनिया को एक सिंगर की ज़रूरत है, दुनिया को एक टीचर की ज़रूरत है जो हमें एजुकेशन दे, जो हमें पढ़ाए समझाए। जी हाँ, दुनिया को इसकी ज़रूरत है। हमारे दुनिया को अच्छे सिंगरों की ज़रूरत है, हमारे देश को या दुनिया को कहें तो एक अच्छे सिंगर की ज़रूरत है, एक अच्छे टीचर। मान लो हम इंडिया में हैं तो हमारे इंडिया के खान सर, पटना वाले आनंद कुमार सर, कितने अच्छे टीचर्स हैं। तो ऐसे और भी टीचर्स की हमें ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जी हाँ, डांसर, डांस में भी हमारे वर्ड को ज़रूरत है। सिंगर को भी सिंगिंग और टीच, हमें इन तीनों चीज़ के, आप ऐसे बहुत से आपके अकॉर्डिंग अलग अलग चीज़ें हो सकती है। मैं 3 एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चलिएगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। आपको जो अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग चलिएगा। कि आपको अच्छा लगता है, आपको उससे प्यार है, आप उसके एक्सपर्ट हैं, उसको करने से आपको पैसे मिलेंगे और उसकी दुनिया को ज़रूरत है, वर्ल्ड को उसकी ज़रूरत है। आप ऐसे अपने अकॉर्डिंग लेकर चलिएगा। हमने चारों कॉलम को फिल कर लिया हमारे अकॉर्डिंग। अब हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें पसंद है, जिससे हम प्यार करते हैं और जिसके हम एक्सपर्ट हैं, देखेंगे कि क्या उसमें कोई कॉमन है। जैसे कि हमने पहले बताया, तो मान लो यहाँ सिंगिंग, यदि आप उसके एक्सपर्ट हैं, यहाँ पे बुक रीडिंग आप उसके एक्सपर्ट हैं, डांसिंग यहाँ आप उसके एक्सपर्ट हैं। यदि ये दोनों में कोई कॉमन मिल रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसे अपना पैशन बना लीजिए। वही आपका पैशन होता है, आपको उसी बात का जुनून होता है। एक एग्जांपल से समझाऊं मैं पैशन को, कि मान लीजिए आप क्रिकेट, हम नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं, क्रिकेट। यदि आपको क्रिकेट पसंद है, कि क्रिकेट में आप बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बैटिंग बॉलिंग होती है, बैट्समैन है, आपका पैशन है क्रिकेट, तो मैं बता दूं कि यदि आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको क्रिकेट पसंद है और आप अच्छे बैट्समैन हैं, तो 10 बॉलर आएंगे, 10 ओवर डाल कर जाएंगे। लेकिन आपको यदि क्रिकेट का पैशन है, आप अच्छे बैट्समैन हैं, तो आप पूरे 10 ओवर खेल लेंगे बिना आउट हुए, तो आप थकेंगे नहीं। वो बॉलर थक जाएंगे, टीम थक जाएगी, लेकिन आपका पैशन आपको थकने नहीं देगा, आपको रुकने नहीं देगा। आप भूखे प्यासे कंटिन्यू उस काम को पूर्ण उत्साह, पूर्ण खुशी के साथ करेंगे। और यही होता है हमारा पैशन, जो हमें थकने नहीं देता, रुकने नहीं देता, हमें हमेशा संतुष्टि और खुशी मिलती है। तो जो यहाँ आपको कॉमन मिल जाता है वो आपका पैशन हो सकता है। अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसके आप एक्सपर्ट होते हैं। मान लो आप डांस के एक्सपर्ट हैं, सिंगिंग के एक्सपर्ट हैं, टीचिंग के एक्सपर्ट हैं, और उसके आपको धोखे से पैसे मिल रहा है। आपको मान लो आप टीचिंग में एक्सपर्ट हैं और एक टीचर को पैसे मिलता है, आप सिंगिंग के एक्सपर्ट हैं और एक सिंगर को पैसे मिलता है परफॉर्मेंस देने पर, गाना गाने पर, म्यूज़िक बनाने पर, तो वो आपका हो सकता है प्रोफेशन। आप उसे प्रोफेशन बना लीजिए। यदि इस कॉलम में भी और इस कॉलम में भी, व्हाट यू आर गुड में भी और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर में भी, मतलब जिसके आप अच्छे हैं और जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं, ये दोनों में यदि कुछ कॉमन मिल जा रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो आप उसे अपना प्रोफेशन बना लीजिए। पेशा, प्रोफेशन, वो आपका होता है प्रोफेशन। सॉरी, इसको अपन ठीक से कर लेते हैं, प्रोफेशन। आप उसको अपना प्रोफेशन बना लीजिए, क्योंकि जिसके आप अच्छे होंगे और जिसके आपको पैसे मिलेगा, आप जिसके एक्सपर्ट होंगे तो आपको करने में अच्छा लगेगा और उसके पैसे मिल रहे हैं। भाई पैसे मिलेगा तो हम खुश हैं, हमारा दुनिया चल रहा है, हमारी ज़िंदगी चल रही है, तो क्यों ना हम उसे प्रोफेशन बना लें। जैसे हमें पढ़ाना अच्छा लगता है और भाई पढ़ाने के पैसे मिल रहे हैं, तो सिंपल है कि हम पढ़ाएंगे। हमें गाना गाना अच्छा लगता है, हम उसके एक्सपर्ट हैं और हमें गाना गाने के पैसे मिल रहे हैं, तो क्यों ना हम सिंगर बन जाएं, लोगों के लिए गाना गाएं और लोग हमें पैसे देंगे, है ना। तो ऐसा आप अपना प्रोफेशन निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं।
जिसके आपको पैसे मिल रहे हैं तीसरे कॉलम में, मतलब डांसिंग के पैसे मिलते हैं, सिंगिंग के पैसे मिलते हैं, टीच करने के पैसे मिलते हैं, और क्या दुनिया को उसकी ज़रूरत है। यदि आपको पैसे मिल रहे हैं और उसकी दुनिया को ज़रूरत है, मान लो आप एक टीचर हैं और दुनिया को एक टीचर की ज़रूरत है, आपको इसके पैसे मिल रहे हैं टीचर को और दुनिया को उसकी ज़रूरत है, तो यहाँ यदि आपको कॉमन मिल रहा है तो आप उसे अपना ओकेशन बना सकते हैं, मतलब व्यवसाय, ओकेशन। आप इसे अपना ओकेशन बना लीजिए। आप एक डांसर हैं और डांसिंग के पैसे मिल रहे हैं और दुनिया को एक डांसर की ज़रूरत है, तो आप उसे अपना व्यवसाय बना लीजिए कि भैया हम अब कुछ नहीं करेंगे, हमारा पैशन भी डांस है, हमारा प्रोफेशन भी डांस है, अब हम इसी से रिलेटेड सारा बिजनेस करेंगे। व्यवसाय जो भी होगा डांसिंग से रिलेटेड होगा, सिंगिंग से रिलेटेड होगा, टीचिंग से रिलेटेड होगा, या जो भी आपके अकॉर्डिंग है, जो भी आप में हैं उसके अकॉर्डिंग आप उसका व्यवसाय कर लीजिए। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले में कि आपको कोई चीज़ पसंद है, मान लो आप उससे प्यार करते हैं, जैसे सिंगिंग, बुक रीडिंग, डांसिंग और जो भी है उनसे आप प्यार करते हैं, आपको पसंद है और दुनिया को उसकी ज़रूरत है। इस गोले में जो है और इस गोले में जो है, ये दोनों में कॉमन मिलाकर आप उसमें अपना मिशन डिसाइड कर सकते हैं। मिशन यहाँ बन जाएगा अपना मिशन, मतलब कि मान लो आपको क्या है, सिंगिंग बहुत पसंद है, आप सिंगिंग से बहुत प्यार करते हैं, सिंगिंग के एक्सपर्ट हैं, सिंगिंग करने से आपको पैसा मिल रहा है, एक सिंगर की दुनिया को ज़रूरत है। अब भाई आप सिंगिंग में अपना मिशन डिसाइड कर सकते हैं ना कि यार सिंगिंग के फील्ड में जो भी सबसे बड़ा अवार्ड होता है मैं लेकर आऊँगा, दुनिया का बेस्ट सिंगर बनकर बताऊँगा, अपने देश का तो सबसे अच्छा सिंगर बनकर बताऊँगा, अपने एरिया का तो अच्छा सिंगर बन जाऊँगा, कम से कम अपने गाँव का अच्छा सिंगर बन जाऊँगा, अपने परिवार का अच्छा, ऐसे करके आप मिशन बना सकते हैं। तो जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको करना बहुत अच्छा लगेगा, आप उसे छोड़ नहीं सकते। जिस चीज़ की दुनिया को ज़रूरत है, दुनिया कहेगी कि मुझे ही मिलती रहे, आपको प्यार है उससे, आप कहेंगे कि मैं देता रहूं, दुनिया लेते रहेगी, आप देते रहेंगे, आप गाते रहेंगे, सिंगिंग करते रहेंगे, दुनिया सुनते रहेगी, आप डांसिंग करते रहेंगे, दुनिया डांस देखते रहेगी, आप पढ़ाते रहेंगे, दुनिया पढ़ते रहेगी, ना आप करते थकेंगे ना दुनिया लेते थकेगी। और ऐसा करके आप अपने मिशन, अपने लक्ष्य, अपने गोल, अपने एम उसको डिसाइड कर सकते हैं। और आपको एक मानव जीवन जीने के लिए जो 4 चीज़ें चाहिए, पैशन, प्रोफेशन, ओकेशन, मिशन, हम ऐसे करके फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब ये चारों चीज़ें पूर्ण हो जाएं किसी एक चीज़ में, तो वही हमारा होता है इकिगाई, मतलब हमारे जीवन का कारण, हमारे जीने का उद्देश्य, या हम किस लिए जन्म लिए हैं। हो सकता है इसमें से कोई एक चीज़ कॉमन निकल जाए कि आप टीचिंग में कॉमन सब में टीचर बन जाए, यानी कि आपको यहाँ बुक रीडिंग अच्छा लगे, आप टीच करना बहुत एक्सपर्ट हैं उसके, आप एक टीचर बनते हैं तो पैसा मिलता है, और आप दुनिया को टीचर की ज़रूरत है, आप बहुत अच्छी टीच करते हैं, तो हो सकता है कि आपका जन्म टीचर बनने के लिए हुआ है, आप लोगों को पढ़ाएं इसलिए हुआ है। आप बहुत अच्छा डांस में जाते हैं, डांसिंग के फील्ड में जाते हैं, सिंगिंग के फील्ड में जाते हैं, खेलने के फील्ड में जाते हैं, या फिर आप जिस भी फील्ड में जाते हैं अपने अकॉर्डिंग, हो सकता है आपका जन्म उसी लिए हुआ हो, आपके जीने का कारण वही हो। तो आप इस फॉर्मूले से अपने आप को अप्लाई करके आप जितना अपने को जानते हैं, यदि अच्छे से ईमानदारी से जवाब देते हैं, तो हो सकता है इसकी मदद से आप अपना गोल, अपना एम और अपना लक्ष्य डिसाइड कर पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो की मदद से मैंने कोशिश किया कि आपको थोड़ा हेल्प कर दूं अपना गोल डिसाइड करने में, क्योंकि यह वीडियो स्पेशली ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, नॉर्मल जो हैं हम जीवन जी रहे हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं अपने गोल, अपने एम, अपने आप को लेकर भटक रहा है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ें बताया हूँ। और आज सबसे ज़्यादा प्रभावित स्टूडेंट हैं, कहीं ना कहीं वो बचपन से लेकर जहाँ तक कि वो ग्रेजुएशन, एजुकेशन जो भी लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं एजुकेशन में, तो कहीं ना कहीं तब भी बहुत से स्टूडेंट्स अपने आप से संतुष्ट नहीं होते हैं। वो चिंतित होते हैं कि हमारे अंदर क्या है, हम क्या करें, हम अपना लक्ष्य कैसे डिसाइड करें, हम अपने आप को कैसे जानें। ऐसी बहुत सी चीज़ों को लेकर वे परेशान हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि यदि यह वीडियो आप देख रहे हैं, आप तक पहुंच गया है, तो प्लीज़
हर एक स्टूडेंट तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए। हो सकता है यह वीडियो आपकी वजह से किसी के काम की हो जाए, किसी के लिए थोड़ा मदद कर दे, या इस वीडियो के सहारे वो अपने लिए कुछ अच्छा कर पाए। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए हर एक स्टूडेंट तक, हर एक व्यक्ति तक, जिससे जुड़े हुए प्रत्येक इंसान को अपना कहीं ना कहीं गोल फाइंड आउट करने में हेल्प हो और कहीं ना कहीं अपना लक्ष्य निर्धारित करने में मदद हो। धन्यवाद।